हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कौन सी सोर्स, कौन सी बुक्स का यूज़ करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपके टारगेटेड मार्क्स को पाने के लिए, जो कि मेरे खुद के द्वारा पढ़ी गई हैं। मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी पिछले 2-3 सालों में, जो भी मैंने प्रिपरेशन करी है, उस टाइम पर जो मैंने बुक सबसे ज्यादा पढ़ी हैं वो बुक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे वो मेरे लिए इफेक्टिव हुई, आप लोगों के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव होंगी अगर आप उस वे में पढ़ेंगे जैसे मैंने पढ़ी है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की बुक्स के बारे में चर्चा। सबसे पहला मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी। जो सबसे बड़ी चीज गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने भी करी है ऐसा, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग जब बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं या बुक सेलेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि दूसरे टीचर, इस टीचर की भी पढ़ लें, उस टीचर की भी पढ़ लें, ये फलाना टीचर है, सबकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं जीएस की ये बुक बहुत अच्छी है, जीएस की वो बुक बहुत अच्छी है, और हम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज रख लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज। और मल्टीपल सोर्सेज को कंप्लीट करने के चक्कर में हम एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली गलती आपको यहीं पर रोक देनी है कि भाई मल्टीपल सोर्सेज का यूज नहीं करना है। एक बुक पढ़नी है, और एक बुक ऐसे पढ़नी है कि जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तीन तीन बार रिवीजन करना है, 4 बार रिवीजन करना है, पर एक ही बुक को करना है। वो ज्यादा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मल्टीपल सोर्सेज पर नहीं जाना है। यही था टिप आज का सबसे पहले। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम बुक्स की बातें। सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी कौन सी बुक बेनिफिशियल होने वाली है। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी है अभी कल ही मैंने डाली है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है सबसे पहले 2 मंथ्स में। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश की जो सबसे इफेक्टिव बुक मुझे लगी है वो है नीतू मैम। आप सभी लोग जानते होंगे, उनका चैनल भी है, उनका ऐप भी है, बहुत ज्यादा अपने आप में जानी मानी टीचर है ये। इनकी बुक्स हैं दो, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। कौन सी, वॉल्यूम 1 केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो बहुत अच्छी है। रूल्स के चैप्टर वाइज बहुत अच्छी तरीके से, थ्योरी वाइज बहुत अच्छा समझाया गया है, विद प्रैक्टिस भी है उसमें। एरर्स वगैरह 50-100 ऐसे करके दे रखा है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम 1 कंप्लीट करनी है, देन वॉल्यूम 2 पर जाना है। ओके, समझ आ गया। दो, बस यही दो खरीदनी है, इससे आपका काम हो जाएगा बेसिक का, मतलब आपके रूल्स चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएंगे। देन बात कर लेते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए बुक मैंने जो यूज करी थी वो पिनैकल की करी थी। पिनैकल में आप क्या करने वाले हैं, पिनैकल की चैप्टर वाइज है। क्या है ये, चैप्टर वाइज है, ठीक है। इसमें सारे एडिक्यूटिव बेस्ड भी इन्होंने कर दिया है अब, और इसके अलावा पूरा चैप्टर वाइज है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप लोग परचेज करेंगे इसको, और करेंगे जब आपका साथ में सिलेबस हो जाएगा उसके बाद चैप्टर वाइज चलेगा। जिसमें से वॉल्यूम 1 में से आप लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर रिवाइज लर्न करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, उसके बाद आप चैप्टर वाइज पिनैकल में से क्वेश्चंस लगाएंगे। देन बात कर लेते हैं, ये एक ऐप है, आप लोग सभी प्ले स्टोर खोलेंगे, अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तभी आप फोन में खोल सकते हैं। प्ले स्टोर पर एसएससी इंग्लिश 6800+ PYQ सर्च करेंगे तो आप लोग को ये सबसे ऊपर दिखाई देगा। और ये डेली मॉक टेस्ट बहुत अच्छा ऐप है। आप लोगों को मैं नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट्स में दिखा दूंगी क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। फिलहाल ये ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे, इसमें आपको बहुत अच्छा दिखेगा, सब कुछ मिलता है इसमें, सॉल्यूशन भी मिलेगा। और फोन आप फालतू जो चलाते हैं उस टाइम पर आप 10 मिनट भी इसको अगर खोल के 10 क्वेश्चन कर लिए तो क्या जा रहा है, 10 मिनट में आप इंग्लिश के आराम से 20 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना। तो 20 क्वेश्चन कर लेंगे तो फायदा ही है आप लोगों को, खाली बैठना फोन चलाने से अच्छा। तो इंग्लिश की बात हमने कर ली है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पिनैकल लेनी है, और ये ऐप है, ठीक है। वोकेबलरी, हाँ वोकेबलरी के लिए आपको मैं बताना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। वोकेबलरी के लिए हम क्या करने वाले हैं, स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है। वोकेबलरी के लिए हम एक आप ब्लैक बुक खरीद लेंगे। ब्लैक बुक अच्छी, सबसे बढ़िया है, सभी को पता होगी जहां तक है। प्लस मैं आपको डेली 2-4 दिन में शुरू करने वाली हूँ। डेली आपको 10 वोकेबलरी के अल्टरनेट डेज पर, किसी दिन ईडियम्स, किसी दिन सिनोनिम्स, आपको रोज मिलेंगी या फिर अल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, तो वो आपको वीडियोस करनी है। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी नहीं नहीं तो कम से कम 7-8 वीडियोस वोकेबलरी और भी पड़ी हुई है, मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं, ईडियम्स पड़े हुए हैं। जाकर आप लोग एक बार विजिट करिए, पता लगेगा सारी वीडियोस को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम आ जाते हैं अपनी रीजनिंग पर। रीजनिंग के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था, चैप्टर आपको पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है शुरू में 2 महीने चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बुक जो यूज करी थी सबसे पहले, आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ी थी।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कभी भी किसी चैनल से या किसी ट्यूशन में कहीं भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हुआ है मेरा। जो भी रीजनिंग चली है अभी तक वो यही रही है। तो मैंने बस एक बुक खरीद रखी थी, आदर्श अग्रवाल की बुक सर की, और इसके अलावा पीयूष वासने सर है, करियर सभी लोग जानते होंगे, उनकी प्रैक्टिस वाली बुक, चैप्टर वाइज और मल्टीपल वाली भी, ठीक है, जो मिक्स्ड वाली भी। तो मैं चैप्टर इसमें से जैसे इसका पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चंस करने के बाद मेरी गलती ये थी कि मैं पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने लगती थी, नहीं भी आता था तो भी रीजनिंग में। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, पहले इसमें से क्वेश्चंस आदर्श अग्रवाल वाली बुक में से पहले चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर समझने के बाद आप इस बुक में से, पीयूष वासने सर की बुक में से प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। ये वाली जो बुक है जिसपे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है, मैंने आपको शो कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो रहा है। इसके अलावा जब ये दोनों पूरी हो जाएंगी, देन आप आते हैं ये मिक्स्ड वाली पे। बहुत अच्छी बुक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो शुरू में तो हमसे हिलते भी नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने हर लेवल के, इजी टू हार्ड, सब रखा हुआ है। तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस, ये 3 बुक बस आपको खरीदनी है और कुछ नहीं करना है इसके अलावा रीजनिंग में, बस यही प्रैक्टिस करना है इसी से। समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपनी जीएस की। जीएस में क्या करना है? जीएस में जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव बुक है वो है ल्यूसेंट, और ये आज से नहीं चल रही है, एक सदियों जमाने से चल रही है। जब ये कुछ भी ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था और आपका कुछ भी ये जो फोन ऑन पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं या फिर यूट्यूब यूट्यूब का कुछ नहीं था, तब से ये ल्यूसेंट चल रही है। और जो ये भी ये पढ़ता है वो यही कहता है कि ल्यूसेंट को ही पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में, और सब चीजें छोड़ दें। तो मैंने ये पढ़ी है स्टार्टिंग में, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज पे आई थी, देन मैंने ये किया था। बेसिक आपको एक बार इसको जरूर पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ये सबसे अच्छा आपका बेसिक कवर करेगा। तो ल्यूसेंट खरीदनी है। देन ल्यूसेंट का पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ये चैप्टर वाइज पिनाकल की बुक खरीदनी है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सिर्फ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा। उसके अलावा बहुत अच्छी बुक है, ये भी एडुकेटिव बेस्ड कर दी है, अब तो और ज्यादा अच्छी हो गई है। तो आप ये बुक खरीदेंगे, साथ में मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करेंगे। अभी आप लोग अपने प्ले स्टोर पर जाइए और एसएससी एमसीक्यू हिंदी में ये सर्च करेंगे, जीके डाल देंगे तो अपने आप पहला यही खुल के आएगा। इसको डाउनलोड कर लेंगे, बहुत बढ़िया ऐप है ये। वही वाली बात, जैसे इंग्लिश में 10 मिनट दिया, इसमें भी 10 मिनट दे दीजिए, क्या ही ज्यादा ज्यादा है आपका, खाली टाइम वेस्ट तो करना है फोन पे स्क्रॉलिंग करके, उस टाइम पर ये कर लीजिए, आपका ही फायदा होगा। क्वेश्चंस करेंगे बैठे बैठे, सब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है, ठीक है। समझ आ गया ना ये चीज? सो थोड़ी देर, 1 सेकंड और चीज बतानी थी कुछ, 1 मिनट। हाँ, सो हमने इंग्लिश की भी बात कर ली है, रीजनिंग की भी बात कर ली, और जीएस की भी बात कर ली। सिंपल 3 बुक इसमें आपको खरीदनी है, 3 बुक इसमें खरीदनी है, और इसमें 2 बुक प्लस 1 ऐप है, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर आप लोगों ने इतना ही कर लिया, इस बुक को सही आज से शुरू कर दिया, खरीद कर पढ़ना शुरू कर दिया, तो आपके मैं ये नहीं कहूंगी आपके 170 प्लस आएंगे, 180 प्लस आएंगे, मुझे भी नहीं पता कितने आएंगे, कौन कैसे पढ़ रहा है वो डिपेंड करता है। सिर्फ बुक्स दिखाने से कोई मैटर नहीं करता कि आपके 170 आ जाएंगे, मैं ही कह दूं 180, ऐसा नहीं। आप किस तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं वो मैटर करता है। मल्टीपल रिविजन की जरूरत होती है, ये एक सेकंड टिप लिख लीजिए। पहली टिप मैंने आपको क्या बताई कि मल्टीपल सोर्स का यूज नहीं करना है। क्या बताइए सबसे पहली टिप? 1 मिनट। सो आपको सबसे पहली टिप मैंने जो आज बताई है वो ये बताई कि मल्टीपल सोर्स का नहीं यूज करना है, एक बुक पर टिके रहना है, ठीक है, सिर्फ 1। ओके, सेकंड चीज बात कर लेते हैं। सेकंड टिप मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि किस बारे में, हाँ मल्टीपल एक हो गया। एक सेकंड टिप ये है कि एक ही बुक को आप मल्टीपल बार रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल बार रिवाइज करना। एक बार हो गया, 2 प्रैक्टिस करी, फिर दोबारा रिवाइज किया, जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा उसको रिवाइज करेंगे। और मैं कह दूं कि नहीं, मैंने आपको ये बुक बता दी, आपके पक्का 180 प्लस आएंगे। ये आप पर डिपेंड है, आप किस तरीके से कितना कैसे पढ़ रहे हैं वो आप पर डिपेंड है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, मैं ये जो और लोग करते हैं यूट्यूब पे भी सब जगह कि ये कर लिया तो पक्का 165 नंबर आएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना किस तरीके से मेहनत करते हैं। मैं जो प्रैक्टिकल चीजें वही बोलती हूँ, ठीक है। सो फॉलो कीजिए, मैंने करी है, मुझे फायदा हुआ है तो आप लोगों को भी डेफिनेटली फायदा होगा। सो यही था बस आज की वीडियो में। नेक्स्ट आपके साथ
आगे लेकर आएंगे। शॉर्ट्स में इसके लिए अलग अलग से डालती रहूंगी। अभी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगी, जो मिस्टेक्स आप कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल। सो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।